हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया। शादी में लग रहे हो या फिर एग्ज़ाम की तैयारियों में? अब तो एग्ज़ाम हो गए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि जो अपना सेकंड सेमेस्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके सिलेबस के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तो देख लेते हैं एक बार कि अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो जो बच्चों ये जो सिलेबस है ये है आरयू यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी, दोनों का ये सिलेबस है, क्योंकि लगभग लगभग सिमिलर सा ही है दोनों का सिलेबस। तो हम बात करते हैं। तो बच्चों जो सेकंड सेमेस्टर है अपना, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है, मैं आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी। जिस बच्चों को समझ में हिंदी में आए वो हिंदी में समझिएगा, जिसको इंग्लिश में आता है वो बच्चों इंग्लिश में समझिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जो हमारी है उसमें क्या है बच्चों, दो चैप्टर आ रहे हैं हमारे। एक तो आ रहा है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड के बारे में, और बच्चों दूसरा जो आ रहा है वो यह चैप्टर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये दो चैप्टर हैं बच्चों अपनी क्लास में। जो पहली यूनिट है सेकंड सेमेस्टर की, पहली जो यूनिट है उसमें दो चैप्टर है। एक में तो बच्चों हम पढ़ेंगे स्केलर, सदिश और अदिश राशि, उनकी प्रॉपर्टी, जैसे कर्ल पढ़ लिया, डाइवर्जेंस पढ़ लिया, हमने ग्रेडियंट पढ़ लिया, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी है बच्चों, स्टोक्स थ्योरम पढ़ी है। ये वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर में। और जो सेकंड चैप्टर है हमारा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा है एक बुक चलती है बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से एक बुक चलती है, उसके 3 पार्ट डिवाइडेशन कर रखे हैं। एक में चलती है बच्चों इलेक्ट्रोस्टेट, दूसरे में चलती है मैग्नेटोस्टेट, और तीसरे में चलती है बच्चों ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 3 पार्ट में डिवाइडेशन कर रखा है इसको, ईडी को, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को। तो बच्चों अपना जो सिलेबस है उसमें क्या है कि जो अपने स्टार्टिंग की 2 यूनिट है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंपलसरी है पढ़ना, क्योंकि जब हम डायरेक्शन निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सरफेस का निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, उन सब में वेक्टर का बहुत ज़्यादा वेक्टर कैलकुलस आनी चाहिए। यदि बच्चों आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं आता है पहले यूनिट का, आगे आप कुछ भी पढ़ लेना आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो पहले यूनिट का पहला चैप्टर है वो जो सेकंड सेमेस्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। तो उसको आराम से एक एक चीज़ समझ के पढ़ना, क्योंकि जैसे ही आप क्वांटिटी निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपको जब तक उसकी पता ही नहीं चलेगा सॉल्व कैसे किया, कैसे हमने उसको सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में, और लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कैसे कन्वर्ट किया, सरफेस को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट किया, तो ये सब चीज़ जो बताई जाएगी कैसे कैसे निकालते हैं वो सब फर्स्ट चैप्टर में निकालेंगे हम। ठीक है, तो यही है 3 पार्ट में इसका डिवाइडेशन किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट और ईएम वेव। होता क्या है बच्चों, जैसे हम बात करें यहाँ पे कि अपनी जो सेकंड सेमेस्टर है ये बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं, ईडी लेते हैं तब, और फिर उसके आगे हम जब बच्चों सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, आरपीएससी में पढ़ते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होते हैं, तो भी हम ईडी का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ईडी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना सेकंड सेमेस्टर है ये आगे जब आप एमएससी करोगे और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे, सीएसआईआर नेट क्वालिफाई के लिए, नेट जेआरएफ के लिए आप तो जब तैयारी करोगे तो ईडी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मेरा कहने का यही है बच्चों, जितना हो सके आप इसको बीएससी में क्लियर करके चलो, आपको फिर आगे डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने बताया जो ईडी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके 3 पार्ट में डिवाइडेशन है बच्चों। अपनी जो पहली और दूसरी यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में, और जो थर्ड यूनिट है बच्चों अपनी उसमें पढ़ेंगे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटोस्टेट के बारे में। इलेक्ट्रोस्टेट क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टेट में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, ये सब जो चीज़ें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टेट में।
और जो बच्चों मैग्नेटोस्टेट में हम मैग्नेट की क्वांटिटी का डिस्कशन करेंगे, मैग्नेट की क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, इसमें पॉइंटिंग वेक्टर निकालेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, क्योंकि जब हम ईएम वेव लास्ट में क्यों गई है, क्योंकि यह इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट का कंबाइंड है। जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है वो नहीं पढ़ेंगे, हम पॉइंटिंग वेक्टर कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है बच्चों वो होता है हमारा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नोट। ई वेक्टर बी वेक्टर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो हम यूनिट वाइज चलेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर मैग्नेटोस्टेट में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तब जाके हम पॉइंटिंग वेक्टर तक पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आप अपना सिलेबस थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो बच्चों मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देती हूँ कि पहला जो चैप्टर है वो हमारा है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अ फील्ड, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड के बारे में। वहीं हम निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालेंगे कि इनका क्या होता है, भौतिक महत्व, भौतिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, फॉर्मुलिज्म, ग्रेडियंट ऑफ आर डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, कर्ल के बारे में पढ़ेंगे हम बच्चों, हम यहाँ और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे हम, निर्देशांक तंत्र के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस, इनकी प्रॉब्लम भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे अपनी उसमें। और बच्चों गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, गॉस लॉ पढ़ेंगे बच्चों हम यहाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ेंगे। ये जो चल रहा है अभी अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अब आगे बात आती है कि गॉस लॉ, गॉस डिफरेंशियल फ्रॉम ऑफ गॉस लॉ, यहाँ तक अपना क्या है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है। हम सेकंड चैप्टर की बात करें, सेकंड चैप्टर में आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे कि इनवेरिएंस ऑफ अ चार्ज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, किसी सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसमें भी तीन पार्ट में निकालेंगे, डिस्क्रीट एन चार्ज के रूप में निकालेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज के रूप में बच्चों हम निकालेंगे, और है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, हम क्लासिकली रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकालेंगे, लाप्लास इक्वेशन हम बच्चों यहाँ से निकालेंगे, पॉइसन इक्वेशन हम यहाँ निकालेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम कि क्लासिकल रेडियस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी भी हम यहाँ निकालेंगे, डायपोल की भी निकालेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए निकालेंगे हम यहाँ पे। फिर आगे बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज के रूप में। स्पेरिकल सेल में भी बच्चों हम क्या करेंगे कि पॉइसन, मैंने भी बताया था कि पॉइसन एंड लाप्लास इक्वेशन हम यहाँ निकालेंगे। किस फॉर्म में निकालेंगे, कार्टेशियन की कोऑर्डिनेट के रूप में निकालेंगे। बच्चों जो डेल संकारक हम यहाँ पढ़ेंगे, डेल ऑपरेटर, ठीक है, ये जो डेल ऑपरेटर है इसे हम कैसे क्या निकालेंगे कि जब हम ग्रेडियंट पढ़ेंगे, कर्ल पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ अपने सिलेबस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन जब हम स्पेरिकल की बात करते हैं तो हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट भी इसमें निकालेंगे। कार्टेशियन को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में हम कैसे चेंज करेंगे, किसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को। तो ये सब चीजें अपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें समझाई जाएगी आपको, बहुत आराम से एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजर इन अ मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में।
तो ये बच्चों जो था अपना यूनिट फर्स्ट का सिलेबस था। फर्स्ट मैं फिर बता देती हूँ कि जो पहला चैप्टर है अपना यूनिट फर्स्ट का, उसमें हम स्केलर और वेक्टर फील्ड के बारे में मतलब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। और जो सेकंड चैप्टर है बच्चों अपना, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, स्पेयर में निकालेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सीखेंगे बच्चों हम। स्फेरिकल सेल को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालेंगे। फिर लाप्लास इक्वेशन निकालेंगे, पॉइसन इक्वेशन निकालेंगे। वो किस में निकालेंगे, वो भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पढ़ेंगे अपने इसमें। और फिर उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, मूविंग फ्रेम में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ देखेंगे थोड़ा सा। तो ये बच्चों ये जो था अपना यूनिट फर्स्ट का दो जो चैप्टर है उनका सिलेबस था। अब मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। मैंने बताया स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, फील्ड की अवधारणा बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे। स्केलर और वेक्टर फील्ड के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का भौतिक महत्व, फिजिकल मीन क्या है उसका ग्रेडियंट का, ठीक है। और वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस, कर्ल, कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली में हम इसको पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस कर्ल ऑपरेटर जो है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उनकी समस्याएं सॉल्व करेंगे। उनके एंगल के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे बच्चों हम, या स्टोक्स थ्योरम का भी यूज करेंगे। व्युत्क्रम वर्ग नियम से गॉस नियम भी हम यहाँ निकालेंगे। तीसरा है गॉस नियम का विभेदक रूप, इसको भी निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र, स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी भी हम यहाँ निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमारे पास में है तो उससे हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हमारे पास में दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कैसे निकालेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों कि आवेश की अपरिवर्तनीयता, असतत एन आवेशों की प्रणाली के बारे में बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे। स्थिति ऊर्जा के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। आवेश वितरण नियम पढ़ेंगे। और एक समान रूप से आवेशित गोलों के निर्माण के लिए हम आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की शास्त्रीय ऊर्जा एवं छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हम यहाँ निकालेंगे, मतलब डाइपोल मोमेंट हम यहाँ निकालेंगे। मैंने फिर वही वाली चीज़ है, लाप्लास इक्वेशन पढ़ा हमने यहाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इनकी समस्याओं का सॉल्व किया, उनके अनुप्रयोग पढ़े। मूविंग फ्रेम में पढ़ा बच्चों। स्थिर वेग से हम क्या, गतिमान एक बिंदु पर आवेश और विद्युत क्षेत्र दोनों निकालेंगे। तो ये जो था बच्चों अपने फर्स्ट यूनिट का सिलेबस था। पहले यूनिट का जो सिलेबस था बच्चों ये था, मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों को आपको बता दिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी में समझेगा, जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में समझेगा। मैंने ये चीज़ कही आपसे, बार बार कह रही हूँ कि यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है यदि वो आपको नहीं आता है तो बच्चों आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़ सकते, आपको वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। और अब जो स्टार्ट करेंगे हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अपन बात कर रहे थे सेकंड यूनिट में
हमने फर्स्ट यूनिट का डिस्कशन कर लिया। अब बच्चों हम बात करेंगे सेकंड यूनिट के सिलेबस की। सेकंड यूनिट में हमारे क्या क्या है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और जो सेकंड यूनिट है बच्चों अपने उसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेकंड जो यूनिट है उसमें पढ़ेंगे हम बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मैटर। मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे बच्चों हम, मल्टीपोल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम यहाँ, डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट हम निकालेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। फ्री और बाउंड चार्ज भी बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे कि फ्री चार्ज में और हमने किसी उसको बाउंड में कर दिया तो बाउंड चार्ज के रूप में हम उसको कैसे पढ़ेंगे। पोलरिजिबिलिटी निकालेंगे हम, पोलराइजेशन बच्चों हम ध्रुवण पढ़ेंगे, एटॉमिक पोलरिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हम पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये बच्चों हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। कांस्टेंट रिलेशन के बारे में बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहाँ कहाँ निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे। यूनिफॉर्म पोलराइज स्फीयर में कैसे बच्चों कि हम आउटसाइड भी निकालेंगे और इनसाइड भी निकालेंगे, सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर और सरफेस की सतह पर, ठीक है। ये हम तीनों चीज निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकालेंगे और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम यहाँ निकालेंगे। जैसे बच्चों कई क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, हम उससे पोटेंशियल फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। कई में होगा बच्चों हमारे पास में सिर्फ पोटेंशियल दिया होगा, हम उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी यहाँ बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कैसे निकालेंगे। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कहाँ कहाँ, आउटसाइड और इनसाइड। फिर बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लेस इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। गॉस लॉ हम यहाँ पढ़ेंगे, क्लासियस-मेसोटी जो रिलेशन है उसके बारे में भी हम अपने जो सेकंड यूनिट है उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है, किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। तो बच्चों जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट भी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब हमने यूनिट जो फर्स्ट है बच्चों उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर हमें आता है तो उससे हम सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आना चाहिए पूरी यूनिट को पढ़ने के लिए। उसके बाद यदि हमें सेकंड चैप्टर आता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लेंगे, सेकंड यूनिट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, ठीक है। और फिर कहाँ, सरफेस पे भी फिर हम बात करेंगे स्फीयर के सरफेस पर। हमने स्फीयर के अंदर जैसे कि यहाँ आर कोई चार्ज रखा है, यहाँ निकाल लिया हमने, उसके सरफेस पे निकाल लिया या किसी एक आर डिस्टेंस पे निकाल लिया। तो मतलब जो भी हमारे यूनिट है, चैप्टर है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हम सीरियल वाइज चलेंगे कि हम फर्स्ट यूनिट का पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम यूनिट जो सेकंड है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों हिंदी में जो ये है अपनी यूनिट सेकंड, तो देख लेते हैं कि पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, ये जो चैप्टर अपना फर्स्ट है, इसमें क्या क्या है कि विद्युत ध्रुवीय विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे, आवेश वितरण के बारे में, आघूर्णों की परिभाषा पढ़ेंगे बच्चे हम यहाँ, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक परावैद्युत पढ़ेंगे, प्रेरित ध्रुवीय, आघूर्ण ध्रुवीय, गैर ध्रुवीय, अणु, मुक्त और बाधित मतलब फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज के रूप में हम यहाँ पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों हम परमाणु के ध्रुवीकरण के रूप में हम यहाँ पढ़ेंगे, विद्युत विस्थापन पढ़ेंगे बच्चों हम यहाँ, विद्युत संवेदनशीलता, परावैद्युतांक, स्थिरांक, उनके बीच में क्या बच्चों पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। एक समान रूप से हम ध्रुवीय गोले के कारण क्या क्या कहाँ कहाँ निकालेंगे, गोले के बाहर भी हमने यहाँ निकाला है, गोले के अंदर भी निकालेंगे, उसकी सतह पर भी निकालेंगे, ठीक है।
अब बात आती है बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे परावैद्युत गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ, गोले के बाहर और गोले के अंदर। किसमें? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। परावैद्युत माध्यम मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं हम बच्चों यहाँ पे कि गॉस का नियम पढ़ेंगे। क्लासियस मैसोटी जो संबंध है किसमें? डाइलेक्ट्रिक में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब सीधी सी बात ये है सिलेबस के लिए कि जो यूनिट फर्स्ट है वो सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड हमें आती है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख जाएंगे। फिर हम यूनिट थर्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फिर यूनिट जो 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइन करके पॉइंटिंग वेक्टर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं अब यूनिट थर्ड। 2 यूनिट आई है समझ में आराम से, आपको नहीं आई है एक बार आप खुद पढ़िएगा सिलेबस में क्या, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसको देखूंगी, फिर मैं आपको उसकी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता क्यों लेनी है? हम बैठे हैं जब, चिंता क्यों लेनी है? नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, आप एक बार पूछो, नहीं आ रहा है 2 बार पूछो, सिलेबस ही तो है, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो बच्चों जो हम थर्ड यूनिट की बात कर रहे थे मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, किसके अंदर? मैटर के अंदर। ठीक है, हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स की जब मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ जो लॉरेंज फोर्स है अपना वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ठीक है, जब हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे तो वहाँ क्या आ रहा था? लॉरेंज फोर्स पढ़ रहे थे हम, F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस V क्रॉस B, ये क्या है? लॉरेंज फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे हम बच्चों एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ जो मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन है बच्चों, फोर्थ इक्वेशन, वो कहाँ से आती है? वो आती है बच्चों एम्पियर्स लॉ से। ठीक है, एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ से हम मैक्सवेल इक्वेशन, आगे फिर मैक्सवेल इक्वेशंस भी हम सॉल्व करेंगे। वो कहाँ से आएगी? वो यहीं से आएगी। जो फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल की वो एम्पियर्स लॉ से आती है। ठीक है, करंट कैरिंग सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर में कैसे? आउटसाइड भी पढ़ेंगे और सरफेस पे पढ़ेंगे और इनसाइड पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों हम ये जो एम्पियर्स लॉ है हमारा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पॉइसन इक्वेशन फॉर अ वेक्टर फॉर वेक्टर पोटेंशियल। बायो-सावर्ट लॉ बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे, मैग्नेटिक वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, पोटेंशियल निकाला था, वैसे ही हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालेंगे। फिर बच्चों हमने जब एम्पियर्स लॉ निकाला था उससे फिर हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ भी हम पढ़ेंगे। जायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे, बोहर मैग्नेट्रॉन म्यू बी, इसके बारे में भी बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे। लार्मोर फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पढ़ेंगे, म्यूएल। ये कौन होती है बच्चों? लार्मोर फ्रीक्वेंसी होती है, ये आती है EH कट अपॉन 2m के रूप में। ठीक है, फिर हम यहाँ स्पिन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट भी बच्चों हम पैरा मैग्नेटिक मूवमेंट, फेरोमैग्नेटिक मूवमेंट और डायमैग्नेटिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एंटी फेरो पढ़ेंगे। मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे। फ्री और बाउंड करंट पढ़ेंगे। डेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे पास जो डेंसिटी दी हुई होती है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे। जो डेंसिटी दी हुई है हमारे पास में, मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप क्वेश्चन में, आपके तो क्या है पूरा लिखना पड़ता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बच्चों वहाँ आपको ट्रिक्स बताई जाती है। ठीक है,
ट्रिक्स के रूप में कि सरफेस में है तो ई प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/r² के होता है। यदि आउटसाइड है, इनसाइड लेते हैं तो बच्चों r⁻n+1 इसके रूप में इसके प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे बताया जाता है। लेकिन मैं यूँ नहीं कहती कि ट्रिक्स बच्चों वहाँ, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन उतना ही रहता है। लेकिन जो अब टाइम है, आप पूरे सिलेबस को पूरे आराम से एक चीज़ समझ के पढ़ो। अभी टाइम है समझने का, बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे बेस होना, क्योंकि आप पूरा वहाँ जब CBT एग्ज़ाम होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है बच्चों, वहाँ आप पूरा सॉल्व थोड़ी ना करोगे, नहीं करोगे ना। आपको सिर्फ IQ लेवल पता लगता है वहाँ पे कि आपको कितना शॉर्ट ट्रिक्स में आप कितना इस चीज़ को कितने सेकंड में कर लोगे। तो बच्चों हम यही बात कर रहे थे, फिर बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के बारे में। ठीक है, ये थी अब बच्चों अपनी थर्ड यूनिट। देखो थर्ड यूनिट में हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ है पदार्थ में मैग्नेटोस्टैटिक्स, चुंबकीय क्षेत्र, लॉरेंज बल पढ़ लिया, चुंबकीय क्षेत्र के गुण पढ़ लिए, एम्पियर का नियम पढ़ा। ठीक है, धारा प्रवाहित ठोस चालक सिलेंडर में पढ़ लिया, बाहर पढ़ लिया, उसके सतह पर पढ़ लिया, उसके अंदर पढ़ लिया। बायो-सावर्ट लॉ बच्चों हमने पढ़ा है, एम्पियर्स लॉ पढ़ा है, एम्पियर डिफरेंशियल एम्पियर लॉ भी हम यहाँ पढ़ेंगे, बोहर मैग्नेट्रॉन पढ़ेंगे, लार्मोर फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पढ़ी है बच्चों। ठीक है, चुंबकत्व की तीव्रता हम यहाँ निकालेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि एक समान रूप से हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय पदार्थ में गैर समान रूप से चुंबकीय पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ हम ये निकालेंगे। मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये थी अपनी 3 यूनिट। अब बात आती है चौथी यूनिट। चौथी यूनिट है बच्चों अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसमें हम दोनों को रिलेट कर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक को भी और मैग्नेट की, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट दोनों का जो रिलेट करके पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि जब तक पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट आपको नहीं आएगी, आप चौथी यूनिट नहीं पढ़ सकते हो। रटने की बात अलग होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं सीखोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं सीखोगे, पॉइंटिंग वेक्टर कहाँ से निकाल लोगे। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं, क्या हो गया, सॉरी, हम बात कर रहे थे बच्चों यहाँ पे चौथी जो यूनिट है अपनी उसके बारे में, कि यहाँ जो चौथी यूनिट है उसमें पढ़ेंगे हम मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, चारों मैक्सवेल इक्वेशन हम यहाँ निकालेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों। आइसोट्रोपिक मीडियम में हम उसको कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उसके गुण क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, एनर्जी डेंसिटी हम यहाँ निकालेंगे बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, प्रेशर ऑफ अ फ्री स्पेस में प्रेशर कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, डिस्पर्सिव मीडियम के बारे में हम यहाँ बच्चों पढ़ेंगे, और स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्पेक्ट्रम है ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसको मैं थोड़ा सा अलग से पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो बच्चों ये जो 4 यूनिट है, देखो आप थोड़ा हिंदी में और समझ लीजिएगा। मैक्सवेल इक्वेशन हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई, उनके विस्थापन हो गई, करंट हो गई, धारा हो गई बच्चों। फिर बात करते हैं मैक्सवेल की समीकरण की। मैक्सवेल के समीकरण हो गए, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई बच्चों, आइसोट्रोपिक मीडियम में भी हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर हमने यहाँ निकाल लिया, बाउंड चार्ज में भी हम निकाल दिए, प्रेशर निकाल लिया, उसके फैलाव में विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
कैसे निकालेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम कैसे निकलेगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों जो सिलेबस था अपना सेकेंड सेमेस्टर का मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है। बाकी मैं हर एक टॉपिक हर चैप्टर के साथ आपको बताती चलूँगी, हर एक टॉपिक एक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी आपसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है, यदि आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा तो आप आगे के चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, आगे की यूनिट आपको नहीं आएगी। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर बहुत बुनियादी चीज़ है, बहुत नींव है बच्चों सेकंड सेमेस्टर की। आपकी जो पहला चैप्टर है वो आपको आना ही चाहिए, यदि नहीं आएगा आपको बहुत दिक्कतें होंगी आगे। वेक्टर कैलकुलस आपको बच्चों आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो सिलेबस था मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है बच्चों। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर और आपको और अच्छे से समझा दूंगी। बाकी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेरे को बात करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बच्चों कहाँ दिक्कत आ रही, ठीक है।